नमस्कार। आप सबका इंटैक में इस विशेष फिल्म प्रदर्शन के आयोजन में हार्दिक स्वागत है। हमें बेहद खुशी है कि आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वो डायस पे पधारें और इंटैक के अध्यक्ष श्री अशोक सिंह ठाकुर एवं सदस्य सचिव श्री रविंद्र सिंह द्वारा हमारा वेलकम स्वीकार करें और दीप प्रज्वलन करें। हिमांशु आइए। हमारे फिल्म मेकर हिमांशु जोशी भी आ जाएं। धन्यवाद सर। अब मैं इंटैक के सदस्य सचिव श्री रविंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें। माननीय मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, अध्यक्ष इंटैक श्री अशोक सिंह ठाकुर जी, गवर्निंग काउंसिल इंटैक के सम्मानित सदस्य, अन्य गणमान्य व्यक्ति, मीडिया बंधु तथा इंटैक परिवार के समस्त सदस्य, It gives me great pleasure to welcome the Honorable Minister to the release of our documentary film titled Kan Kan Mein Ram. Shri Shekhawat had earlier been the Union Cabinet Minister in the Ministry of Jal Shakti when the cultural documentation of the Ganga and Yamuna riverbed was sanctioned. As Minister of Culture, he has taken the initiative in promoting and preserving our cultural legacy in all its aspects, besides initiatives to make tourism as a key driver for employment and growth. The Ministry of Culture has declared INTAC as a center of excellence and contributed a special corpus of rupees 100 crores for the promotion of cultural activities through INTAC. We are thankful to the Honorable Minister and the Culture Ministry for their continued support to INTAC. Thank you very much. धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करती हूँ इंटैक के अध्यक्ष श्री अशोक सिंह ठाकुर जी से कि वे अपने विचार प्रकट करें। आज के इस समारोह के हमारे प्रमुख अतिथि भारत सरकार के यशस्वी सांस्कृतिक मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, हमारे मेंबर सदस्य आदरणीय रविंद्र सिंह जी, हमारे सभी जीसी मेंबर, हमारा इंटैक का पूरा परिवार तथा मीडिया, मैं आपका सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इंटैक एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में हमारा इंटैक का नाम है। इसकी स्थापना 1984 में हुई, दिल्ली में ही हुई थी। हमारे कई विभाग हैं यहाँ, टेंजिबल, इंटेंजिबल, हमारा बिल्ट हेरिटेज, हमारा नेचुरल हेरिटेज, हमारा क्राफ्ट डिवीज़न, हमारा पब्लिकेशन, सब डिवीज़न मिल के भारत की संस्कृति को जीवित रखने के लिए, उसे जागृत करने के लिए, उसका अच्छे से प्रसार करने के लिए, ताकि हमारी विरासत हमेशा वैभवशाली और गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, तो हम उसको मेंटेन करें अच्छे से। ये आज की जो फिल्म आदरणीय मंत्री महोदय
के सामने जो प्रस्तुत की जा रही है, हम उसे उन्हीं के हाथों द्वारा रिलीज करेंगे। इसकी एक बहुत अच्छी थीम है। थीम ऐसा है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में रामायण की कथा पर आधारित कई नाट्य प्रयोग, कई कठपुतलियाँ नृत्य अलग अलग चीज़ों में हमेशा दर्शाया जाता है। और बहुत कड़ी मशक्क़त के बाद लगातार 3 साल के अथक प्रयास से पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके इस टीम ने इस फिल्म का निर्माण किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और इस फिल्म में काफ़ी रिसर्च करके उनके तथ्यों को बिना छेड़े उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको कायम रख के हमने इस फिल्म की प्रस्तुति की है। मैं इस फिल्म के लिए हमारी पूरी इंटैक्ट टीम को और ख़ासकर हमारे फिल्म निर्माता को ढेर सारी बधाई दूंगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये फिल्म आप देखिए। एक राम के प्रति जो जागरूकता है लोगों के मन में, राम किसी धर्म के नहीं हैं। राम का नाम हमेशा लोगों का एकता के लिए हमेशा जाना जाता है। एक पुरुषोत्तम मर्यादा राम के प्रति हमारी फिल्म में जो भावना व्यक्त की गई थी, उस भावना को आप देखिए, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। काल की अवधि और समय की सीमा के परे युगों की परिक्रमा लांघकर लगभग 5000 वर्ष पूर्व पुण्यदायी तमसा नदी के तट पर एक महाकाव्य की रचना हुई। इसके रचयिता थे महर्षि वाल्मीकि और रचना थी रामायण। नमस्कार। मैं आज इसी राम कथा गाथा के कुछ ऐसे प्रकाशित पन्नों को आपसे साझा करने के लिए उपस्थित हूं जिसने हजारों साल से जीवन में नैतिकता, रिश्तों में सम्मान, परस्पर समुदाय के बीच गरिमा से जीने और प्रत्येक व्यक्ति को संभाव से देखने की दृष्टि सुलभ कराई। बचपन से श्रुति और मौखिक परंपरा में, लोक और शास्त्र के आपसी सहकार में और पूर्वजों द्वारा लिखे गए अमूल्य ग्रंथों में राम कथा की सुगंध मौजूद रही है। श्री रामायण महाकाव्य विश्व का प्रथम काव्य है, इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में श्री रामायण महाकाव्य को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है और उसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य को जो आप देखेंगे तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ दिखाई पड़ेगा कि मनः शुद्धि विहीनानाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। मन जिनका अपवित्र हो गया है उनका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति और वैदिक परंपरा, संपूर्ण भारतीय मनीषा ये मानती है कि मनुष्य का मन ठीक होना आवश्यक है। इस बात का चिंतन करते हुए इस निष्कर्ष तक पहुंचा गया कि सभी मनुष्यों के मन में एक आदर्श मनुष्य का चरित्र स्थापित हो जाए। और महर्षि वाल्मीकि ने इसी लक्ष्य से रामो विग्रहवान धर्मः कहते हुए धर्म का विग्रह श्री राम, धर्म की व्याख्या श्री राम है, ऐसा कह करके उनके चरित्र की प्रतिष्ठा की। श्री राम की जीवन यात्रा का वृतांत हजारों वर्षों से भारत भूमि ही नहीं बल्कि विश्व भर में सुना और सुनाया गया है। भारतवर्ष में ही पिछले कई सौ सालों में इस कथा के अनेकों रूप उभरे और अभी भी चारों दिशाओं में श्री राम की छवि के अलग अलग आयाम साफ दिखाई पड़ते हैं। पहली सहस्त्राब्दी पौमाचार्य ऋषि विमल सूरी द्वारा प्राकृत भाषा में रचित जैन पुनर्कथन। दशरथ चातक, इसे 3री शताब्दी के आसपास पाली भाषा में लिखा गया। यह राम की कथा का बौद्ध दृष्टिकोण है। द्वितीय सहस्राब्दी में रामायण कथा के कई रूप जागृत हुए। इनमें से कुछ हैं 12वीं शताब्दी तमिल रामावतारम,
कवि चक्रवर्ती कंबन द्वारा रचित। 14वीं शताब्दी माधव कंडाली द्वारा रचित अहोमिया सप्तकांड रामायण। 14वीं से 15वीं शताब्दी बांग्ला भाषा में श्री राम पांचाली या कृतिबासी रामायण कवि कृतिबास ओझा द्वारा रचित। 15वीं से 16वीं शताब्दी ओडिशा कवि बलराम दास द्वारा रचित जगमोहन रामायण या दंडी रामायण। 16वीं शताब्दी अवधि में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। इस कृति को भारतीय संस्कृति का जीवंत योग कहा गया है। कथा शोक से प्रारंभ होती है, शोक में ही जाके समाप्त होती है। ये वाल्मीकि ने कहा, शोक श्लोकत्व मांगे तो शोक ही श्लोक बन गया। वो बह निकला सारा श्लोक और उसने फिर अभिभूत कर दिया संपूर्ण विश्व को। राम कथा आज भारत की राम कथा नहीं है, वो न जाने कितने देशों की राम कथा है वो। रामायण का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ इस प्रकार हुआ। 9वीं शताब्दी जावा इंडोनेशिया काकाविन रामायण। 13वीं से 17वीं शताब्दी मलेशिया हिकायत सेरी राम। 15वीं शताब्दी लाओ फ्रालाक फ्रालाम। 16वीं शताब्दी कंबोडिया रीमकर। 16वीं शताब्दी म्यांमार यामा जातदाव। 18वीं शताब्दी थाईलैंड रामाकियन। ये घटना इंडोनेशिया की है। सुकर्णो जी का शासनकाल था, वो राष्ट्रपति थे। तो उन्हीं दिनों में पाकिस्तान के एमपीज का एक डेलीगेशन जो है वो इंडोनेशिया में आया, जकार्ता में। तो इंडोनेशिया की संस्कृति का परिचय देने के लिए सुकर्णो जी ने अपने यहाँ की जो रामायण है उसकी प्रस्तुति का आयोजन किया। जब प्रस्तुति समाप्त हुई तो जो लीडर ऑफ द पाकिस्तान एमपीज डेलीगेशन थे तो वो सुकर्णो जिससे कहने लगे आर यू अ मुस्लिम? उन्होंने कहा नॉट ओनली अ मुस्लिम बट ए डिवाउट मुस्लिम, आई वी परफॉर्म्ड हज। तो कहने हाउ कम यू हैव द रामायण परफॉर्मेंस ओवर हियर? तब जो उत्तर दिया उन्होंने वो स्वर्णाक्षरों में लिखने के योग्य है। उन्होंने कहा जेंटलमैन, वी हैव चेंज्ड अवर रिलीजन, वी हैव नॉट चेंज्ड अवर कल्चर। रामायण इज अवर कल्चर। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहा गया है कि 7वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान मुख्यतः शैव दक्षिण भारत में 12 अलवार संतों के साथ वैष्णव धर्म फला फूला, जिन्होंने अपने भक्ति भजनों के माध्यम से वैष्णव विचारधारा को आम लोगों तक पहुंचाया। कर्नाटक क्षेत्र में रामचंद्र चरित पुराण 11वीं शताब्दी में कवि नागचंद्र द्वारा लिखी गई। इस कथा से प्रेरित होकर 16वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कवि पार्थी सुब्बा ने संस्कृत साहित्य और रंगमंच में निहित यक्षगान की रचना की। The term Yakshagana has actually two elements. One is Yaksha and Gana. So etymologically, it may mean a type of song, a form of singing. But today, Yakshagana stands for a theatre. There are clear indications in Kannada literature showing that it is at least 800 years old. And there are definite and clear indications that right from 1500 up to now, there is an unbroken, continuous tradition of Yakshagana, mainly in the coastal areas of Karnataka, and of course in other areas of Karnataka, up Ghats and Deccan also. ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ವಸಿಷ್ಠರು ಧೈರ್ಯದ ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. Rama theme, Ramayana, has a strong and essential presence in Yakshagana, and it is the test of a singer. Do you know how to sing Parthisubba's Ramayana? Otherwise you are not a good Bhagavata. You know how to play Dasharatha, Shurpanaki, Bharata, Rama, Ravana. Then only you are Vali, Sugriva. Then only you are an expert.
So there is a strong, basic Rama repertoire and Rama presence in Yakshagana theatre. And Rama is Yakshagana Hridaya. अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत की। सुनो खुनो रे खुरा बैरी प्रमाण। 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान संत शंकरदेव द्वारा संचालित नव वैष्णव आंदोलन एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक घटना थी, जिसने असम के लोगों के बीच मजबूत सामाजिक बंधन बनाने में मदद की। उन्होंने एक नृत्य शैली की शुरुआत की जो वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार का एक सशक्त माध्यम बन गई। सदियों से वैष्णव मठों या सत्रों में पोषित इस नृत्य शैली को सत्रिया कहा जाता है। यहाँ पे शंकरदेव, गुरु माधव देव दोनों एकत्रित होकर ये नववैष्णव परंपरा जो है, जो क्षत्रिय परंपरा है, ये आगे बढ़ाया। उत्तर पूर्वांचल व आसाम में जो वैष्णव परंपरा है, वैष्णव परंपरा में राम का पूरा व्यवस्था में है। ये नारायण राजा जो राज था, कुश राजवंशी का जो नारायण राजा था, उन्होंने इसको रिक्वेस्ट किया था ये रामायण कथा के पर एक नाटक बनाने के लिए। इसीलिए लास्ट स्टेज में शंकरदेव ने वो रामायण के राम विजय का नाटक उन्होंने किया था। रामायण का जो नाटक है राम विजय, ये स्पेशली वो सीता का स्वयंवर की समय का जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था में होके वो राम और परशुराम का द्वंद्व भी यहाँ पे है ये नाटक में। ये एक लोक विश्वास भी हैं जो अंकिया नाटक करने के लिए वो मंगल होते हैं, देश के भी मंगल होते हैं, समाज के भी मंगल होते हैं। ये विश्वास अभी तक असम समाज में है। तुम्हारे आशीर्वाद हम पुनर्जीवन पाल। श्री राम ने अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रेम, धैर्य, सत्यनिष्ठा और सौम्यता का परिचय दिया। यही बात उन्हें आम आदमी से जोड़ती है। पूर्व दिशा में स्थित ओडिशा की ओर चलें तो वहां 6वीं, 7वीं और 8वीं शताब्दी में निर्मित कई मंदिर परिसरों में उनका प्रतिबिंब आज भी देखा जा सकता है। दासपल्ला और बिसिपाड़ा क्षेत्र में होने वाली रामलीला को लंका पोड़ी यात्रा यानी लंका दहन कहा जाता है। इस आयोजन में जो पाठ होता है उसे विप्र जनार्दन ने वर्ष 1810 में लिखा था। इस आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें कई कलाकार अपनी अपनी भूमिका निभाते समय पारंपरिक मुखौटे पहनते हैं। आमर लंका बुड़ी यात्रा एटा आमर संस्कृति। पूर्व काल रे आमर परपीढ़ी पितृपिता माने ये जिनसा को प्राय 1835 साल रे आरंभ करथिले। ये जो रामलीला है हम अभिनय करते हैं, ये करीब करीब 4 रामायण को बेस करके ये बनाया गया है। वाल्मीकि रामायण, दांडी रामायण और अपना तुलसी रामायण, ये सब मिक्सअप है। और जो कालिदास थे, वैदेश विलास रचना किए थे, उसका भी कुछ पद इसी रामलीला में है।
सबू रामायण सबुठार से गोटे चरित मात्र आमर ताठू टिके परिहीन माने अलगा कहीं आमर हूँ मुखा लगेगिरी नाच करती आमर विशेषण आकर्षण है माने 10 मुंडिया रावण ताकर 10टा मुंड खटा माने खंदा जाइथिबो ताकू प्राय तार ओजन होउची 90 किलो सेटा जड़े लोक ताकू सी माने भितर ताकू सी भार बोईगिरी से भितर से पशिकिरी से ता भितर नाच करे। कठपुतलियाँ अक्सर जीवन चक्र को आगे बढ़ाने वाले सृजन के धागों को प्रतिबिंबित करती हैं। एक कुशल कठपुतली संचालक द्वारा नियंत्रित निर्जीव कठपुतलियों के साथ कहानियां जीवंत हो जाती हैं। 2 अलग अलग क्षेत्र, दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में ओडिशा, इन क्षेत्रों में धूमिल होती 2 अद्वितीय कठपुतली शैलियां जिनका एक ही कथा सूत्र है, श्री राम की कहानी। ಇದು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೊಂಬೆ ಆಟ ತಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು. ಇದರ ಮೂಲ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆ ಆಟ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಪೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಯದು, ನನ್ನ ತಂಡದಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕಲೆಯದು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಬದೊಳು ಕಾಂಬ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆ ಅಂತೆ. ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಗೊಂಬೆ ಆಟ ಅದು 2 ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ನನಗೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಗೊಂಬೆ ಆಟದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಗೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದು ಲೈಫ್, ನೀವು ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ರಫ್ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅದು ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾನೆ, ರಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹನುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೈತ್ ಬರ್ತದೆ, ಅವ್ನು ಹನುಮಾನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಬ್ರೆಂಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಾವಣ ಜಂಬುಮಾಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಹನುಮಾನ ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ ಹೌದಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಪಪೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಮೈ ಲೈಫ್. Rama is Parang Brahma. Parang Brahma does not cast shadow. Shadow is impure. Brightness is pure. Spiritualism is pure. So that does not cast shadow. मुख्य चरित्र होती रावण एवं रामचंद्र. रामचंद्र जेहेतु देवपुरुष तांकर छाया नाही, तेणुकरी आमर अन्यतम मुख्य चरित्र रावण को नाम अनुसार ही यही छाया नृत्यर नाम रावण छाया रखा जाइछि। रावण छाया एक शैडो पपेट डांस है जिसमें आगे एक वाइट पर्दा रहता है
और पीछे आपका पपेट रहते हैं या फिर पुतलिया बोल सकते, पुतलिया रहते हैं, और उसके पीछे लाइट सोर्स होता है। संगरे नेले कपिबाळ कौन कौन कहू छे तू डिस्ट्रॉय मुंडा मुंडा खराब हे गेला ना कण। The definite text we used for performance is rather to say Ramayana of B.C. Kuntiya. He was a very popular medieval poet, Vishwanath Kuntiya. This text was composed in between 17 to 1720. So since then, all the Bhatta traditional puppeteers community, they adopted this text for their performance. This is not dying art form, very much lively, because we are puppets. When I am a puppet and an invisible power is manipulating me, so I am not a manipulator. Rather, puppets are directing me, manipulate us like this. तुलसी ममता राम सौ समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। तुलसी कहते हैं कि जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनका किसी के प्रति राग द्वेष दोष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम के ऐसे भक्त भवसागर से पार हो चुके हैं। इसी भाव का जीवंत रूप छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज में साफ नजर आता है। ऐसा उदाहरण संसार में कहीं नहीं मिलेगा। ये प्रथा हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि करीब सन 1890 से शुरुआत है, और हमारा जो बड़ा भजन मेला है वो सन 1911 से चलते आ रहा है। उनके अनेकों नाम हैं, जैसे रवि के कमल अनेक है, कमलन के रवि एक, और राम रम के भक्त अनेक हैं, लेकिन भक्तन के राम रम एक। देखिए, जब यहाँ जाति प्रथा जाति पाति होती छुआछूत का बहुत प्रभाव था ब्रिटिश काल में, हमारे देश स्वतंत्र होने से पहले, तो उस समय जो निचली जाति के लोग जो जंगल पहाड़ पर्वत में रहते थे, उनको राम राम भजने की भी मनाही थी। राम राम भजने का भी अधिकार नहीं था, जाने नहीं देते थे, मंदिर जाने नहीं देते थे। जब मंदिर जाने नहीं दिए तो ये लोग अपने शरीर को ही मंदिर बनाकर, अपने शरीर में ही राम राम लिखाकर वो गाना बजना चालू किए। जो घट में बसा है, सबके घट में बसा है, जो कण कण में बसा है, हम उस राम राम का जाप कर रहे हैं, जो निर्गुण है, जो निराकार है। संपूर्ण भारत में श्री राम की कथा का वाच विभिन्न शैलियों और रूपों में प्रस्तुत हुआ है। मेवाती भपंग वादक राम कथा को एक अलग शैली में सुनाते हैं और उनकी कथात्मक संरचना भी बहुत अलग है। वे भले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन राम कथा सुनाने की अपनी अनूठी परंपरा को पीढ़ियों से जीवित रखे हुए हैं। सबसे पहले क्यों ना लूं अपना वा मालिक को नाम, बाद में करता हूँ सुनना वाला को दुआ सलाम। हम लोग मुस्लिम हैं लेकिन शिव जी के उपासक हैं, शिवरात्रि पर शिव स्तुति करते हैं। मेवात अंचल के हम रहने वाले हैं, जो कि मेवात एक भाग है पूरा के कामा पुनहाना पहाड़ी झिरमे शंकर सुवरदास तिजारा लक्ष्मणगढ़ रामगढ़ शेरपुर लालदास नूहू सोना तावड़ू और फरीदाबाद गुड़गांवा अलवर बीच में मेरी बसे मुल्क मेवात। ओ तो कहाँ की बात चल जाए, लंका चढ़ाई
मेवात की रामायण जो कि निजामत मेव ने लिखी कारोलीवाड़ा ने, तो हम आपके सामने कौन सा प्रसंग रख रहे हैं। रावण ने सीता को काई भेष पे चुरायो, क्यों चुरायो और क्या दातार की प्यारी सुनते, क्या आगे को बात चलती है। चाहे लिखित पाठ हो या दृश्य या प्रदर्शन, श्री राम की कथा हमेशा हमारा ध्यान आकर्षित करती है। कण कण में राम का दिव्य विचार धर्म की सीमाओं से परे समस्त मानवता के लिए प्रासंगिक एवं प्रेरणा स्रोत है। श्री राम के गुण कर्तव्य, दृढ़ता, मैत्री, निस्वार्थता, करुणा और एकता सभी के जीवन को किसी न किसी रूप में स्पर्श करते रहे हैं। उनका दैवीय स्वरूप हमारी सामूहिक चेतना को जोड़ता ही नहीं बल्कि उसे और उज्जवल बनाता है। राम केवल आस्था नहीं, वह एक आदर्श है जो संपूर्ण मानवता का पथ प्रशस्त करते हैं। नमस्कार। थैंक यू। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस सभा को संबोधित करें और अपने अमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें। कण कण में राम। इंटेक द्वारा निर्मित और हिमांशु जोशी जी द्वारा के नेतृत्व में निर्मित इस लघु फिल्म के आज प्रदर्शन के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित इंटेक के अध्यक्ष सम्माननीय श्री अशोक सिंह ठाकुर जी, सदस्य सचिव आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जी, सभागार में उपस्थित प्रधान निदेशक आदरणीय श्रीमती निरूपा वाई मॉडवेल जी, हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय श्री हिमांशु जोशी जी और इंटेक परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति को नमस्कार करते हुए ये जो प्रयास किया गया है विभिन्नताओं में भरे हुए भारत, विभिन्न संस्कृतियों में बटे हुए भारत, विभिन्न तरह की बोली, भाषा, आचार, व्यवहार, इन सब में बटे हुए भारत को एकता के सूत्र में बांधबद्ध करने वाले अनेक तत्वों में से एक प्रमुख तत्व राम, जो भारत को इतने सारे रंग और स्वरूप होने के बावजूद भी एक राष्ट्र के रूप में पहचान देता है। उस पर डॉक्यूमेंट्री बना करके, इस डॉक्यूमेंट्री का जब आज प्रदर्शन हो रहा है, आप सब के बीच में आना मेरे लिए निश्चित रूप से गर्व का विषय है।
और इस डॉक्यूमेंट्री को जो शीर्षक दिया गया कण कण में राम, भारत के प्रत्येक कण में और भारत के प्रत्येक मन में जिस तरह से राम का तत्व समाहित है, राम राम से लेकर के हे राम के तक की पूरी जीवन यात्रा के बीच में जिस तरह से राम तत्व भारत के सामान्य जनमानस के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट्री को जो कण कण में राम शीर्षक दिया गया है उससे केवल मात्र भक्ति या आस्था ही नहीं, अपितु उसके साथ साथ में भारत के जनमानस के साथ में, भारत के कण कण के साथ में, भारत की भूमि के साथ में एक शाश्वत सांस्कृतिक सत्य जो है वो परिलक्षित होता है। मित्रों, वाल्मीकि रामायण का एक वाक्यांश है, रामो विग्रहवान धर्म है। राम केवल एक व्यक्ति नहीं है, राम केवल एक चरित्र मात्र नहीं है, अपितु वो अपने जीवन से धर्म के साक्षात स्वरूप है। और ये धर्म केवल किसी जाति, किसी भाषा या किसी भूगोल तक सीमित नहीं है। जैसा मैंने कहा कि विभिन्नताओं में इससे में भरे हुए भारत, इस पूरे भारत को मैं उसी तरह से ठीक बहता है जैसे किसी एक व्यक्ति के शरीर में रक्त शिराओं में रक्त संपूर्णता के साथ में प्रवाहित होता है। हर दिशा में, हर जन में और हर मन में राम का तत्व न केवल समाहित है बल्कि अपितु उन सबको इस तरह से जोड़ता है कि सामान्य विचार में हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्री जो हमने देखी और हम सब लोग इस डॉक्यूमेंट्री को देखते समय अभिभूत थे, और वो अभिभूत इसलिए कि सबके अपने अपने राम से जो है उनके जितने स्वरूप इस देश में हैं। मैं अभी हिमांशु जी से, आदरणीय अशोक सिंह जी से चर्चा कर रहा था कि कितना समय लगा। इन्होंने कहा 8 साल लगे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर और भी इसके जितने रूप उन सबको यदि संकलित करना हो तो शायद 80 साल भी कम पड़ सकेंगे। लेकिन हजारों सालों से ये राम की कथा जो हर पेड़ में, हर नदी में, हर आवाज में, हर दिल की भक्ति में अलग अलग स्वरूप में विद्यमान है, और हमारी विरासत के साथ में हमको जोड़ते हुए इस दृष्टिकोण से लिखे गए हजारों ग्रंथों, विभिन्न रूपों में जहां राम को निबद्ध किया गया है, विरूपित किया गया है, उन मंदिरों जिनमें राम की विग्रह स्थापित किए गए और उनका पूजन की परंपरा हजारों वर्षों से है, लेकिन राम का चरित्र उन सब से भी बाहर हमारी धरती और संस्कृति को आपस में जोड़ करके एक दिव्यता और एक नई भव्यता प्रदान करता है। मित्रों, मैं इंटेक के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इंटेक ने पिछले इतने वर्षों में, लगभग 4 दशक के इस कालखंड में, भारत के सांस्कृतिक वांग्मय को सजोने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि सनातन की परंपरा को निरंतर प्रवाहमान करने के लिए हमारे बाद में आई सारी संस्कृतियां जब काल के प्रवाह में कहीं धूली धूसरित हो गई, लेकिन उसके बाद में भी भारत की सनातन की परंपरा को निरंतरता प्रदान करने में हमारी सांस्कृतिक चेतना जो थी, व्यक्ति का सामान्य मानवीय का संस्कृति के प्रति जो लगाव था, जो एक गर्व की भावना उसके मन में हुआ करती थी, गुलामी के उस कालखंड में सह आशय किए गए प्रयासों के चलते हुए हमें कहीं उन जड़ों से विरक्त कर दिया गया था, काट दिया गया था।
एक लंबे संघर्ष के बाद में बेशक देश स्वतंत्र हुआ, स्वाधीन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से स्वाधीनता के बाद में, स्वतंत्रता के बाद में जिस तरह से हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को, मानबिंदुओं को एक बार फिर सहेजने और संजोने की आवश्यकता थी, कहीं न कहीं वो सकारण थी या अकारण थी, उसके प्रति उदासीनता निश्चित रूप से थी। और उस उदासीनता के कालखंड में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में कई बार इस बात की चर्चा करता हूं। 2000 साल तक तलवारों की ताकत पर जितने आक्रांताओं ने आक्रमण भारत की संस्कृति को मिटाने के लिए किए, अंग्रेजों ने भी अपने 150 साल के उस कालखंड में बहुत सारे प्रयास अलग अलग तरह से किए। मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता। उस 2000 साल के कालखंड में हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक चेतना को जितना नुकसान नहीं हुआ, उतना नुकसान आजादी के बाद से लेकर के, क्योंकि पहली बात तो उस समय सुधारने के प्रयास अपेक्षित थे, वो न किए गए, और दूसरा उदासीनता का स्तर वैसा ही या उससे कहीं और गहरा बना रहा। और उस अमावस्या की कालरात्रि में इस भारत की सांस्कृतिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का इंटेक ने बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं इंटेक परिवार के सभी सदस्यों का और इंटेक परिवार से अब तक जुड़े रहे सब सदस्यों का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आपका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। आज जब हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर सांस्कृतिक चेतना के नए भाव से परिपूरित होकर के एक बार फिर अपनी जड़ों के साथ में जुड़ना हमारे देश ने प्रारंभ किया है, प्रधानमंत्री जी का मंत्र विरासत भी और विकास भी, इस मंत्र के साथ में जब सरकार ने इस दृष्टिकोण से सोचना प्रारंभ किया है, हम सब इस बात को स्वीकार करेंगे और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि भारत सांस्कृतिक पुनरुद्भव के दौर से गुजर रहा है। इंडिया इज अंडरगोइंग ईरा ऑफ कल्चरल रिनासांस। एक बार फिर हमने अपनी विरासत पर गर्व करना प्रारंभ किया है। हमने अपनी विरासत के मानबिंदुओं पर, अपनी संस्कृति के मानबिंदुओं पर विचार करना, उनके साथ में जुड़ना वापस प्रारंभ किया। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद में अमृतकाल की संज्ञा जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 25 साल के कालखंड को दी, जिसमें हम मूर्त रूप से विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों के साथ में जोड़ने के लिए निश्चित रूप से इस तरह के प्रयास अत्यंत सार्थक भी हैं और सराहनीय भी हैं। कि जिस आदर्श ने और जिस आदर्श चरित्र ने भारत को भारत बनाए रखने के लिए, भारत की आत्मा जो राम थी, उस राम के चरित्र के विभिन्न रूपों को, कि राम केवल मेरे अपने नहीं है, पूरे देश के राम है, हर व्यक्ति के राम है, हर समाज के राम है, हर संस्कृति के राम है, हर रंग में राम है, इसको प्रतिपादित करने में निश्चित रूप से इस फिल्म को जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाएगी, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। राम की व्यापकता का दर्शन, कि राम सर्वव्यापी है, इसका दर्शन निश्चित रूप से इस फिल्म के माध्यम से होगा। आज़ादी से पहले के कालखंड में, इस हजारों साल के कालखंड में, जब भारत विश्व की चेतना, ज्ञान और बौद्धिक उन्नति के शिखर पर था, होते हुए उसके केंद्र के रूप में अपनी पहचान रखता था, तब यदि हम वृहत्तर भारत या भारत के फुटप्रिंट्स बियॉन्ड इंडिया, उसकी खोज करें, अनेक अनेक तत्व भारत के पगमार्क जो हैं, इंडियन कल्चरल फुटप्रिंट हमको दुनिया के बहुत सारे देशों में मिलते हैं। बुद्धिज्म के माध्यम से गए हुए, कुछ जैनिज्म के माध्यम से गए हुए, कुछ सूफीज्म के माध्यम से गए हुए, लेकिन ब्रिटिश इरा ऑफ इंडिया में, या रादर ब्रिटिश इरा ऑफ द वर्ल्ड जो थी, उसमें भारत के फुटप्रिंट्स भारत से निकल करके ट्रिनिडेड टोबैगो तक, सूरीनाम तक, सुदूर देशों तक गए, वो इस राम की कथा के माध्यम से गए।
और मैंने तो अभी अपने विभाग में अपने अधिकारियों को निर्देशित किया, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो साधना आपने पिछले 8 साल तक इंटेक ने की है, इस मूवी को डेवलप करने के लिए, इसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इसके पीछे सारा शोध करने में, आईजीएनसीए ने भी इस पर बहुत विस्तार के साथ में, गहराई के साथ में काम किया है। मैंने कहा है कि मल्टीलैटरल एंट्री के लिए आईसीएच में भारत की ये राम कथा जो है पूरे विश्व की धरोहर के रूप में नामित हो। हम इसका डॉजियर आने वाली आईसीएच की मीटिंग में सबमिट करें, और मुझे लगता है उसके लिए ये फिल्म और इस फिल्म को और अधिक विस्तार देकर के हम इस फिल्म को उसकी एक आधारशिला के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जब मैं जल शक्ति मंत्री के नाते काम कर रहा था, तब भी इंटेक के साथ में काम करने का सुअवसर मुझे मिला, और मैं सार्वजनिक रूप से उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जिस तरह से गंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में या पूरे गंगा बेसिन में जिस तरह के फुटप्रिंट, कल्चरल फुटप्रिंट भारत के हैं, भारत में हैं, उन सब को संजोने में एक बहुत बड़ी भूमिका इंटेक ने निभाई थी। और उसके माध्यम से गंगा केवल हमारे लिए आस्था का विषय नहीं है, गंगा हमारी सांस्कृतिक चेतना का अवलंब है, ये प्रतिपादित करने में हमको बहुत बड़ी सफलता मिली थी। गंगा केवल आध्यात्म का विषय नहीं है, गंगा हमारे जीवन का आधार है, और सदियों सदियों से हमारे सांस्कृतिक प्रवाह को अपने प्रवाह के साथ में प्रवाहित करने का काम गंगा ने किया है। उन परंपराओं का, लोकगीतों का, उन अनुष्ठानों का जो अध्ययन करके डॉक्यूमेंटेशन इंटेक ने किया, वो निश्चित रूप से देश के लिए एक बहुत बड़ी सेवा थी। मित्रों, आज जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। Our country is undergoing era of transformation, and whenever a country or a society or an organization it goes era of transformation, तो उसके हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, हर घटक की जिम्मेदारी होती है। यदि हर व्यक्ति और हर घटक उस जिम्मेदारी के एहसास के साथ में, उस जिम्मेदारी के साथ में जुड़ करके काम करता है, द स्पिनिंग व्हील ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको गति प्रदान करने के लिए अपने अपने सामर्थ्य का उपयोग करता है, अपनी क्षमता का उपयोग करता है, अपनी भूमिका में उपयोग करता है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो सॉफ्ट भी, स्विफ्ट भी होते हैं और सफल भी होते हैं, आसानी से भी होते हैं और तेज गति के साथ में होते हैं। और निश्चित रूप से इंटेक जो जिस भूमिका में काम कर रहा है, वो भूमिका आज के समय में और अधिक प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। ऐसे समय में निश्चित रूप से आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं एक बार फिर उसका अभिनंदन करते हुए भगवान श्री राम की कथा और भगवान श्री राम के विभिन्न रूपों को एक बार फिर एक साथ संकलित करके, विरूपित करके आपने ये जो सार्थक प्रयास किया, क्योंकि डिजिटल मीडिया इज द बेस्ट वे, और आज इस जो परिश्रम हमने किया है, जो प्रयास हमने किया है, और निश्चित रूप से ये प्रयास सार्थक तब होगा जब इस प्रयास को हम ठीक से पॉपुलराइज कर सकें, हम इसको ठीक से संप्रेषित कर सकें। संप्रेषण का माध्यम आज निश्चित रूप से जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड है। हम किस तरह से इस वर्चुअल वर्ल्ड में इसको पॉपुलराइज और प्रोपोगेट कर सकते हैं, इस पर हमको विस्तार से विचार करने और काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो अद्भुत है, वो राम के चरित्र के अनुरूप अप्रतिम है। उसके लिए बधाई देते हुए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके शब्दों के लिए सच्चे दिल से आभारी हैं और आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों को बहुत महत्व देते हैं। आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हमने आपकी जो बातें आपने कही हैं उनको गहन रुचि के साथ सुना है, और हम ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि आपने जो कहा है उसे हम अपने अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच सर। अब मेरा इंटैक अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव से आग्रह है कि वह मुख्य अतिथि को इंटैक की ओर से एक मोमेंटो भेंट करें।
वो भी हम हमारे फिल्म मेकर श्री हिमांशु जोशी एंड कपिल बत्रा को भी स्टेज पर निमंत्रित करते हैं, उनका भी अभिनंदन करें। नीतू फूल। मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला। आप सबका भी धन्यवाद कि आप कार्यक्रम में शामिल हुए। प्लीज़ जॉइन अस फॉर टी आउटसाइड।